शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। श्री कृष्ण द्वारा बाण की भुजाओं को काटा काटा जाना। सिर काटने के लिए उद्यत हुए श्री कृष्ण को शिव शिव का रोक कर और उन्हें समझाना। श्री कृष्ण परिवार समेत द्वारका को लौट जाना। बाण का तांडव नृत्य द्वारा शिव को प्रसन्न करना। शिव द्वारा उसे अन्याय वरदानों के साथ माँ काल तत्व की प्राप्ति। जनक कुमार जी कहते हैं महाप्रभु की व्याची लोक लीला लीला का अनुसरण करने वाले श्री कृष्ण और शंकर की उस परम अद्भुत कथा को सर्व करो टाट। जब भगवान रुद्र लीला वश पुत्रों तथा गणों सहित सो गए तब दैत्यराज बाण श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हुआ। उस समय कुमांड उसके अश्वों की बाग डोर संभाले हुए था और वह नाना प्रकार के शस्त्रों से सज्जित था। फिर वह महाबली बलिपुत्र भीषण युद्ध करने लगा। इस प्रकार उन दोनों में चिरकाल तक बड़ा घोर संग्राम होता रहा, क्योंकि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण शिवरूपी थे और उधर बलवान बानासुर उत्तम शिव भक्त था। मुनिवर तदंतर वीर्यवान श्री कृष्ण जी ने शिव की आज्ञा से बल प्राप्त हो चुका था। चिरकाल तक बाणों के साथ बाण के साथ युद्ध करके अत्यंत कुपित हो उठे। शत्रुवीरों का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण शत्रुवीरों का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण शंभु आदेश से शीघ्र ही सुदर्शन चक्र द्वारा बाण की बहुत सी भुजाएं को काट डाला। अंत में उसकी अत्यंत सुंदर 4 भुजाएं अवशेष रह गई और शंकर की कृपा से शीघ्र ही उसे व्यथा भी मिट गई। जब बाण की स्मृति लुप्त हो गई वीर भाव को प्राप्त हुए श्री कृष्ण उसका सिर काट लेने की उद्यत हुए। तब शंकर जी मोह निंदा को त्याग कर उठ हुए और बोले। रुद्र ने कहा, देवकी नंदन आप तो सदा सदा से मेरी आज्ञा का पालन करते आए हैं। भगवान, मैंने पहले आपको जिस काम के लिए आज्ञा दी थी वह तो आपने पूरा कर दिया। अब बाण का शीश छेदन मत कीजिए और सुदर्शन चक्र को लौटा लौटा लीजिए। मेरी आज्ञा से ये चक्र सदा मेरे भक्तों पर अमोघ रहा है। मेरी आज्ञा से ये चक्र सदा मेरे भक्तों पर अमोघ रहा है। गोविंद, मैंने पहले ही आपको युद्ध में अनिवार्य शक्र और जय प्रदान की थी। अब आप इस युद्ध से निर्वट हो जाइए। लक्ष्मी पूर्व काल में भी तो आपने मेरी आज्ञा के बिना दधिच वीरवन रावण और तारकास आदि के पूर्व पर चक्र का प्रयोग नहीं किया था। जनार्दन, आप तो योगीश्वर साक्षात परमात्मा और संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रहने वाले हैं। आप स्वयं ही अपने मन से विचार कीजिए। मैंने इसे वर दे दे रखा है कि तुझे मृत्यु का व्यय मेरा मेरा ये वह वचन चला सत्य होना चाहिए। मैं आप पर प्रसन्न हूँ। अरे बहुत बहुत दिन पूर्व ये गर्व से भरकर उन्मत्त उठा और अपने आप को भूल गया था। तब अपनी भुजाएं जलाता हुआ यह मेरे पास पहुंचा और बोला, मेरे साथ कीजिए। तब मैंने इसे साफ देते हुए कहा, थोड़े समय में तेरी भुजाओं का छेदन करने वाला आएगा। तब तेरा तेरा गल गल जाएगा। बाण की ओर देख कर कहा, मेरी आशा से तेरी भुजाओं को काटने के लिए ये श्री हरि आए हैं। फिर श्री कृष्ण ने, अब आप युद्ध बंद कर दीजिए और वर वधु वधु को साथ ले अपने घर को लौट जाइए। यूं कहकर महेश्वर ने उन दोनों में मित्रता करा दी और की आज्ञा ले वे पुत्रों और गणों के साथ अपने निवास स्थान को चले गए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने शंभु का कथन सुनकर अक्षत शरीर वाले श्री कृष्ण सुदर्शन को लौटा लिया और विजय श्री से शोभित हो वे बानासुर के अंतपुर में पधारे। वहां उन्होंने उषा सहित अनिरुद्ध को आश्वासन दिया और बाण द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के रत्नों को ग्रहण किया। उषा की सखी परम योगिनी चित्रलेखा को पाकर तो श्री कृष्ण को मान हर्ष हुआ।
अश्व इस प्रकार शिव के आदेश अनुसार जब उनका सारा कार्य पूर्ण हो गया, तब वे श्री हरि 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 हत्या से शंकर को प्रणाम कर और बलिपुत्र बानासुर की आज्ञा ले परिवार समेत अपनी पुरी को लौट गए। द्वारिका में पहुंचकर उन्होंने गरुड़ को विदा कर लिया। फिर हर्ष पूर्वक पूर्वक द्वारिका में पहुंचकर उन्होंने गरुड़ को विदा कर दिया। फिर हर्षपूर्वक मित्रों से मिले और शेषा अनुसार आचरण करने लगे। इधर नंदीश्वर ने बाणासुर को समझाया कि यह कहा साधु तुम बारंबार शिव जी का स्मरण करो, वे भक्तों पर अनुकंपा करने वाले हैं। उन आदि पुरुष शंकर में मन समाहित करके भिन्न उनका देश रहित हुआ। मान मनस्वी बाण नंदी के कहने से टैरियर धारण करके तुरंत ही शिव स्थान को गया। वहां पहुंचकर उसने नाना प्रकार के श्रुतों द्वारा शिव जी की स्तुति की और उन्हें प्रणाम किया। फिर वह पादों से डुबकी लगाते हुए और हाथों को घुमाते हुए नाना प्रकार के आलिन और प्रत्यलीट आदि प्रमुख स्थानों के द्वारा सुशोभित नृत्य में प्रधान तांडव नृत्य करने लगा। उस समय वह हजारों प्रकार से मुख द्वारा बाजा बजा रहा था और बीच बीच में बहु को मटका कर तथा शीर को कपा के षष्ठों प्रकार के भाव भी प्रकट करता जाता था। इस प्रकार नृत्य में मरट हुए महाभक्त बानासुर ने महान नृत्य करके नमस्तक हो त्रिशूलधारी चंद्रशेखर भगवान रुद्र को प्रसन्न कर लिया। तब नाच गाने के प्रेमी भक्त वत्सल भगवान हर्षित होकर बाण से बोले। रुद्र ने कहा, बलिपुत्र प्यारे बाण, तेरे नृत्य से मैं संतुष्ट हो गया और दैत्येंद्र तेरे मन में जो अभिलाषा हो वह उसके अनुरूप वर मांग ले। चरण कुमार जी कहते हैं, मुझे शंभुजी बात सुनकर दैत्यराज बाण ने इस प्रकार वर मांगा, मेरे गाँव भर जाए, माँ युद्ध की क्षमता बनी रहे, मुझे अक्षय गणनायक प्राप्त हो, सूटीपुर में उषा पुत्र अर्थात मेरे डोईटर का राज्य हो, देवताओं तथा विशेष करके विष्णु मेरा वैरभाव मिट जाए, विष्णु से मेरा वैरभाव मिट मुझ में तमोगुण ये युक्ति दूसरी हुई दैत्य का पुण्य उदय न हो, मुझ में सदा निष्ठा शंभु भक्ति बनी रहे और शिव भक्तों पर मेरा स्नेह और समस्त प्राणियों पर दया भाव रहे। यह शंभु के वरदान मांगकर बलिपुत्र मानूर बाण अंजलि बांधे रुद्र की स्तुति करने उत्तम समय उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू छलके आए। प्रेम फुकरित हो उठे वह बलिन्द्र में प्रणाम करके हो गया। अपने भक्त रुद्र की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने उसे सब कुछ प्राप्त हो जाए वही अंतर्ध्यान हो गया। तब समूह की गए महात्मा प्राप्त हुआ। रुद्र का अनुसार बाण निकल इस प्रकार मैंने सम्यक नित्य क्रीड़ा करने वाले समस्त गुरुजनों को सतगुरु भगवान शंकर का बाण विषय सहित जो परिश्रम कार्य में मधुर वचनों तुमसे वर्णन कर दिया। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम